अभी एक आईबीसी को एक्टिव आईबीसी माना जाएंगे कब? आपने पूरे पॉइंट्स को नोट डाउन किए हैं? कितने लोगों ने नोट डाउन किए? प्लीज चैटबॉट का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, एक ही वे से आता है आवाज तो वो हो जाता है। सब लोगों ने नोट डाउन किया? कोई पॉइंट, कोई डाउट, किसी भी तरीके का सवाल? ओके फाइन। सो ओके संजय सर, दैट्स ग्रेट। सो कोई सवाल नहीं है। कल बिंद्रा सर ने ये किया है कि हम लोग जो 5 महीने में 5 गुना जो करेंगे ग्रोथ। यस संजय सर। सर जैसे कि सर ने बोला कि हमारा टाइमिंग 9 बजे से 9:30 बजे तक है, राइट? जी जैसे कि उसमें हमारा सारा पॉइंट्स को ऐड किया जाएगा आखिर में, हर एक्टिविटी का ऐड किया जाएगा आखिर में, हमको कुछ जो बेनिफिट होगा। बिल्कुल तो मेरा बिल्कुल। क्वेश्चन यहीं पे है कि हाँ सर, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे सास भी बैठे हैं, मैडम भी बैठे हैं, वो वर्किंग प्रोफेशनल है जी या हाउस वाइफ है, ठीक है, जो भी जी। है। तो उनको अगर वो तो 9 घंटा जो 12 घंटा देखिए 12 घंटा वो ये सिस्टम पे सवाल आ मुझे जाएगी तो नहीं थोड़ी बैठे। देर पहले ही मुझे संजय सर ने भी ये सवाल किया था। संजय, हमारा एक और संजय सर है, संजय नाथ। एक्चुअली बहुत सारे संजय है, संजय धनु, चलिए सर, संजय मैंने संजय नाथ। मान के कर दिया। जी। तो संजय नाथ जी ने मुझे फोन किया, वो भी एक बिजनेसमैन है। थोड़ी देर पहले ही मेरे उनके साथ डिस्कस हुआ कि सर हम तो बिजनेसमैन है, हम तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। अभी अभी उन्होंने 500 रुपया मुझे भेजा भी है डीएमटी के लिए। मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने भेजा और कॉल भी किया मुझे। मैं उनका बहुत सारे कैंपेन चला दिया। आज उनका मोस्ट प्रोबेबली एक आईबीसी प्रो क्लोज भी होने वाला है। सो मैंने उनको बधाई भी दिया और उनको बोला कि कोशिश कीजिए, अगर कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। सो यहाँ पे जो लोग फुल टाइमर है, जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, उनके लिए ये आईबीसी का डेली एक्टिव यूजर, ये उनका ये इस्तेमाल कर पाएंगे। ज्यादातर जो टाइम बनाया गया है, जो लोग पार्ट टाइम है उनके लिए शायद ये वो इस हिसाब से नहीं चल पाएंगे। जो हमारा स्केड्यूल, जो टाइम टेबल बनाया गया है वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उसमें फ्लैक्चुएशन आएगा ही आएगा। क्योंकि आपके बॉस कभी भी आपको कुछ भी काम दे सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे एक टाइम ये भी दिया गया कि आप कोशिश कीजिए कि 30 दिन में आपको एक्टिव नहीं रहना है। एटलीस्ट 15 दिन आपको 2 घंटा का कॉलिंग, डीएमटी, ये आपको करना है, ताकि आप जो है जो एक्टिव डेली एक्टिव यूजर की कैटेगरी में आप आ पाए। तो ये कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट 15 डेज। और जो टाइमिंग आपको बताया गया है, वो टाइमिंग आप जो है किसी दिन हो सकता है फॉलो कर पाए, किसी दिन ना कर पाए। बट हाँ, बिफोर दैट टाइम की आपको, उससे पहले आप रात को या डेट बदलते ही आप वो सारी चीजें अगर अपडेट कर देते हैं तो उसको भी काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो लॉकिंग पीरियड होगा टाइम के हिसाब से। आप इसको सीएमएस के जरिए आप मैनेजमेंट को बता सकते हैं, इसके जरिए कि भाई मेरा ऐसे ऐसे वर्क प्रोफेशन है, मैं काम तो करता हूं लेकिन उस टाइम टेबल पे नहीं कर पाता हूँ जो टाइम टेबल मुझे बड़ा बिजनेस के द्वारा सजेस्ट किया गया है। तो वो आप एक जो है स्पेशल ये ले सकते हैं, उस हिसाब से आपका डाटा को साइट किए जाएंगे। ऐसे सिर्फ आप सिंगल नहीं हो, यहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी काम पे इन्वॉल्व है, और उसके साथ साथ ये जो है साइडवेज इसको करते हैं। तो यहाँ पे सबके लिए नहीं है। बड़ा बिजनेस एक डाटा के ऊपर काम करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव लिया है। जो लोग फुल्ली आईबीसी के लिए काम कर रहे हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर तरीके से, या फिर घर से काम कर रहे हैं लेकिन उनको वो कल्चर नहीं दिख पा रहा है कि भाई घर से मन नहीं करता है काम करूं, अब क्या होगा, लॉग इन करके बैठे रहेंगे जैसे हम लोग हैं। दिखेगा मुझे सौरभ सर को, बोलेगा कि सर मेरा एक क्लाइंट जो है उनके ये प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ। तो हम लोग यहाँ पे सुन पाएंगे। पूरा जो है सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा, आपको लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक के जरिए आप जो है लॉग इन करके पूरा दिन भर काम कर पाएंगे। लंच ब्रेक के टाइम आप लीव करके लंच ब्रेक में जा पाएंगे, फिर आप आके फिर ज्वाइन कर पाएंगे। इस तरीके से ये सारे एक्टिविटी चलेंगे। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए थोड़ा सा मैनेजेबल, थोड़ा मुश्किल है, बिजनेसमैन के लिए मुश्किल है। बट इसके लिए मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हमारा ऐसे ऐसे कंडीशन है, इसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे। तो वो एक स्पेशल केस मैंने सुन लिया संजय सर, इसको सर डिस्कस कर। मैनेजमेंट कौन, ये मैनेजमेंट यानी आप, हमारे रीजनल पूरे, मैनेजर या ट्रेनिंग हेड कौन? देखिए सारे लोग मैनेजमेंट है। आपने मुझे बता दिया, अब मेरा हम्म, काम है मैं ये इशू जो है आगे उठाऊंगा, और ये फाइनली टॉप हमारा सीईओ ऑफिस तक जाएगा। सीईओ ऑफिस वाले फिर इसके लिए कोई
देंगे कि भाई वर्किंग प्रोफेशनल जो लोग हैं उनको एक्टिव रहने के लिए उनका एक अलग कैटेगरी बना देंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हायरार्की के तौर पे जाएंगे। तो आपके मैंने प्रॉब्लम लेट नाइट क्लास और आपका ये दोनों मैंने आपका नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पे काम कैसे होगा हमने सब लोग समझ लिया कि हम लोगों को आज अभी क्या करना है। सबसे पहले तो जब तक हमारा डेली कस्टमर मीट लॉन्च नहीं होता उससे पहले हमारे पास क्या है, 13 तारीख को डॉक्टर विवेक सर का वेबिनार है। अब आपको क्या करना है, प्रिपेयर ये रहना है कि 13 तारीख को मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर को वहां पे बुला पाए। अब मेरे पास डैशबोर्ड आ गया है, मेरे पेमेंट पोर्टल में डैशबोर्ड आ गया है कि कौन कितना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, सब कुछ मैं यहाँ से देख सकता हूँ। कितना लीड आप चढ़ा रहे हो 1F के अंदर वो सारे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर कोई बोलेगा कि भाई मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई मुझे बोलेगा कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या फिर मैनेजमेंट को बोलेगा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उनके डेटा जो है कच्चा चिट्टा उनके सामने आ जाएंगे कि इन्होंने इतना मीटिंग अटेंड किया, हमने इतना मीटिंग कंडक्ट किया, महीने में 30 मीटिंग कंडक्ट किया, इन्होंने सिर्फ 3 मीटिंग अटेंड किया। इन्होंने जो है पूरे महीने के अंदर एक भी डीएमटी नहीं किया, पूरे महीने के अंदर इन्होंने सिर्फ 5 कॉल किया। तो इस तरीके से वो कभी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो पूरा डेटा रहेंगे हमारे साथ, वो सारे चीजें। और उसके बाद अगर आप फुल्ली अटेंड करते हो सारा डाटा हेड ऑफिस के पास जाएंगे, सारा डाटा वो भी देख पाएंगे, अल्टीमेटली वही मुझे डाटा प्रोवाइड करेगा। तो उससे अगर मान लो कि आप अगर मीटिंग कंडक्ट नहीं हो रहा है तो आपके पास अभी जो है डायरेक्ट सीईओ ऑफिस का मेल आ गया, आप कंप्लेन कर पाएंगे। बट हाँ, हायरार्की वाइज आप जाएंगे कि भाई आपकी आईबीसी मैनेजर, यहाँ पे हमारे बहुत सारे दूसरे चैनल पार्टनर से भी मैप्ड है, तो उनको भी मैं बोलूंगा अगर आपके चैनल पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहा है देन आप इसका इस्तेमाल कीजिए। सीएमएस का आरएम को सबको बताइए। अगर नहीं होता है देन आप सीओ ऑफिस में मेल करके मैपिंग चेंज का रिक्वेस्ट डाल दीजिए, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठ के मैं जो हमारा डिजिटल कम्युनिटी है उसका मैं नाम चेंज करके माय ऑफिस कर दूंगा। अभी लॉन्च हुआ है तो मैं नाम चेंज कर दूंगा। सुबह जो भी लोग फुल टाइम करते हैं, फुल टाइम वाला देखिए, जैसे संजय सर की आज मेरा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, आप ग्रुप में लिख दीजिए, पूरा मैनेजमेंट वहां पे है। जैसे हमारा जेडएम है, आरएम है, आरटीएच है, सब लोग वहां पे है। तो आप एक मतलब वर्किंग प्रोफेशनल आप वहां पे लिख देंगे तो वो लोग इसको भी नोटिस करेंगे। मेरे थ्रू जाने से डायरेक्ट आप ही वहां पे पहुंचा सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट वहीं पे है, ठीक है। तो और जेडएम और जो है हमारे सीईओ सीईओ ऑफिस तक जेडएम पहुंचाएंगे और फिर जो है ये बातें उसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। तो आप डायरेक्टली ग्रुप में लिख सकते हैं, ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम आए उसके लिए आप लिख सकते हैं अपने प्रॉब्लम कंसर्न पर्सन को। आपको जेडएम आरटीएच आरएम के नंबर आपको पता होना चाहिए, वहां पे आप टैग कर सकते हैं, टैग करके आप लिख सकते हैं। तो काम क्या है, जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं उनको सुबह उठना है, ऑफिस अपना खोलना है घर में। अगर आपके कोई माँ, कोई भाई, कोई बहन बोलते हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं करता है, उनको बोलो कि मैं ऑफिस में बैठ रहा हूँ। अपने कमरे में एक ऑफिस बना लो, ऑफिस बना के वहां पे सुबह बैठ जाओ अच्छे से, एकदम जैसे लगे कि भाई हाँ आप ऑफिस में बैठ गए हो। और फिर अपना एक सेल्फी लेके ग्रुप में भेजो ताकि आपके कलीग्स देखे और सबको लगे कि भाई मेरे कलीग्स भी बैठ के काम कर रहे हैं, भले ही हम लोग हजारों किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है। अब ऐसा मान लो कि दो दो चैम्बर के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, और जैसे हमको बात करना हो तो हम तुरंत ग्रुप से बात कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे लॉग इन रहेंगे, अपना ऑफिस में बैठ के जब लॉग इन रहेंगे तो मुझे देख पाएंगे किशोर सर की मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो किशोर सर मुझे देख पाएंगे कि भाई मैं बात कर रहा हूँ। फिर जो है रिंकू मैम मुझे देख पाएंगे कि मैं बात कर रहा हूँ, तो सर को फोन नहीं करना, सर एक दूसरे फोन पे मैसेज ड्रॉप कर दिया कि सर मेरा एक क्लाइंट है बात करना है। तो वो देख पाएंगे, इस तरीके से एक दूसरे को देख पाएंगे तो ऑफिस में हम लोग रहेंगे। और आपके जो लर्निंग्स आती है, आ, मैंने यह समझा नहीं क्या लिखा है आपने। सर एक लड़का को मैं अभी क्या बुला सकता हूँ कि ये जो हमारे हो रहा है वो सुन सके, देख सके? इंटरनल मीटिंग पे मत बुलाइए फिलहाल, ये हमारा इंटरनल डिस्कशन है, ठीक है। उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ सवाल करने लगेंगे। तो अगर नहीं प्रोस्पेक्ट नहीं, है, वो सवाल नहीं करेंगे, अगर वो सिर्फ सुनेंगे, अगर कुछ होगा तो मैं उनको बाद में क्लियर कर दूंगा। ठीक ठीक है, ठीक है, चलिए।
आप कर दीजिए। लेकिन इंटरनल मीटिंग पे, हमारा जब टीम मीटिंग होते हैं तब आप जो है ये मत बुलाइएगा। सो आपको एक सेल्फी लेके भेजना है और आपके कलीग जो है पूरा दिख जाएंगे। और जो लोग सेल्फी लेके भेजेंगे, देखिए मैंने जैसे कल बोला कि अप्रिसिएशन चाहिए होता है, आपके ब्रेन उसी तरीके से काम करता है। जब आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको अवार्ड करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, तो आपका काम करने का मोटिवेशन बढ़ जाएगा। तो आपका मोटिवेशन आ जाएगा, जिससे आप घर बैठे बैठे वो फील करेंगे, ऐसा लगेगा कि आप ऑफिस में बैठे हो। आप ऑफिस नहीं आ सकते, टाइम का खर्चा है, मनी का खर्चा है, ये सारे खर्चा बच जाएंगे। सो आप डेली काम कीजिए। मिनिमम 15 दिन आपको, ये थ्रेशोल्ड है, मिनिमम 15 दिन एक्टिव होना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको पूरे हफ्ते भर काम नहीं करना है, मत करो पूरे हफ्ते भर, 5 दिन काम करो, वो 5 दिन दबा के करो। 2 दिन छुट्टी मारो, 2 दिन छुट्टी मारो, ऐश करो, घूमो फिरो, सब करो। 2 दिन खुशी मनाओ, एक भी काम मत करो, जीरो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 5 दिन भी काम करेंगे ना, मतलब हफ्ते में, तो भी महीने में 5 हफ्ता आता है। तो उसमें आपको 25 दिन ना भी हो तो 20 दिन आप काम कर लेंगे। और 20 दिन अगर दबा के काम कर लिया ना, यकीन मानिए 5 लाख कमाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपको क्या करना है, दबा के काम करना है। उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे बोला गया है, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएंगे आपके। सुबह उठिए, फ्रेश हो जाइए, 10 बजे तक अपना जो भी कहाँ पे कोई पोस्ट करना है, सोशल मीडिया पे, इस पे उस पे पोस्ट करना है, सब कुछ पोस्ट करके खत्म कर दीजिए। खत्म करने के बाद आराम से आके बैठ जाइए। जो हमारा सुबह का ट्रेनिंग होता है, जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है वो ट्रेनिंग ले ले, जिनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है वो कोर्स स्टडी करे। अच्छा से कोर्स स्टडी करे, आप अपना हिसाब से लर्निंग के ऊपर फोकस करें, ट्रेनिंग ले, सीखे। सीखने के बाद अब आके बैठे, 10 बजे से लेके जो भी हमारा शेड्यूल दिया है टाइम, कि भाई 10:30 से रिटीमेस आपको करना है 11 बजे से। रिटीमेस करने के बाद आप काम शुरू करो। सर जो टाइमिंग आपको दिया गया है पूरे, आप आई थिंक आपके पास शेड्यूल्ड है, पूरा शेड्यूल आप फॉलो करो। फॉलो करने के बाद आप कस्टमर मीट तक कस्टमर को बुलाओ। कस्टमर को बुलाने के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद, जैसे मीटिंग खत्म होगा तुरंत आपके पास डेटा आ जाएंगे कि कितने कस्टमर आपका अटेंड किया है। ठीक है, ये हमारा अभी जूम की एपीआई से ये डेटा निकाले जाएंगे। बहुत सारी चीजें कल डिस्कशन हुआ है जो कि अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन किए जाएंगे। मैं आपको कुछ चीजें और बता के रख देता हूँ। आने वाले दिनों में आपके नाम पे एक लिंक्डइन खुलेगा, आईबीसी का लिंक्डइन। ठीक है, हमारा जो वन ऐप है वो फेसबुक की तरह यूज होगा। वन ऐप को फेसबुक की तरह, आप जो भी काम करेंगे आपको बड़े बड़े मतलब चीजों में हाईलाइट किए जाएंगे, पोस्टरों में, फ्लायर में हाईलाइट किए जाएंगे। आप देख पाएंगे पूरे इंडिया के जो है आईबीसी कौन क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये सारे सब कुछ आप देख पाएंगे। उसके साथ जो है अभी जैसे आपको पता है कि बहुत सारे सीपीस को हटाए जाएंगे, जो सीपी आपको सपोर्ट नहीं दे रहे उनको हटा दिए जाएंगे। बिंद्रा सर ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हम लोग रॉकेट की स्पीड से दौड़ने वाले हैं। फरारी के इंजन लग चुका है, बड़ा बिजनेस के अंदर बैलगाड़ी नहीं चल पाएंगे हमारे साथ। सो बैलगाड़ी वाले को रिमूव कर देंगे, उनको भी वार्निंग दिया है। अगर आपको चलना है तो फरारी की स्पीड से चले, बैलगाड़ी वाला स्पीड से नहीं चल सकते। तो उनको भी वार्निंग मिला है। आपके सीपी भी अभी जो है पूरी तरीके से आपको गाइड करेंगे। अगर नहीं करते देन आप मेल कीजिए। उसके बाद अभी देखिए शानदार ये है कि पहले क्या होता था कि एक, जैसे मान लीजिए कि सौरभ सर का एक कस्टमर मीट है या किशोर सर का एक कस्टमर मीट है, वहां पे 30 लोग आ रहे हैं। तो 30 लोग, आप लोग ना एक चीज एक 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 साइकोलॉजिकल एक हैक होता है, एक सोशल प्रूफ बोल के एक चीज होता है, जो आप हाउ टू एक इन्फ्लुएंस बोल के किताब है, उसमें भी ये किया गया है। और इसी सोशल प्रूफ को यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट के सामने दो रेस्टोरेंट है, एक है ए रेस्टोरेंट, एक है बी रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट के सामने बहुत सारे कार पार्क है, दूसरे रेस्टोरेंट के सामने कोई कार पार्क नहीं है। अब आप दूर से एक कस्टमर हो, आप जा रहे हो उस रेस्टोरेंट को अप्रोच कर रहे हो, दोनों रेस्टोरेंट साथ साइडवेज है। अब कौन सा रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, जिसमें ज्यादा से जिस रेस्टोरेंट के सामने ज्यादा कार पार्क है उसमें जाएंगे, या जिस रेस्टोरेंट में कार पार्क नहीं है उसमें जाएंगे? जिस जाहिर पे सी ज्यादा कार पार्क है उसमें से। जाहिर सी बात है उसी में हम जाएंगे। ये क्या है कि सोशल प्रूफ है। ये सोशल प्रूफ मतलब लोग जहां ज्यादा होते हैं वहीं पे लोग जाते हैं, राइट? तो हमको क्या करना है, प्लीज म्यूट रखिएगा, बाकी लोग ये फिर इको हो जाता है।
जैसे अनम्यूट करते हैं आप, फिर कुछ कहना है तो फिर उसके बाद म्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू। सो यहाँ पे ये भी सोशल प्रूफ होगा कि अगर इंडिविजुअल ब्रांच पे, जैसे हम लोग कस्टमर मीट करते थे, तो हमारा 5-10 कस्टमर, आईपीसी ने 15-20-25 कस्टमर को बुलाया, 60 कस्टमर को बुलाया, तो हम लोग का 60 या 70 लोगों का एक मीट होता था। तो ये जो सोशल प्रूफ है, इसके कंपैरिजन में जहां पे 300-400 लोग होंगे या फिर 3000-4000 लोग होंगे, उसके कंपैरिजन में ज्यादा इंपैक्टफुल कौन सा रहेगा? जहां 3000 लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं वो वाला होगा, या जहां पे 30 लोग बैठा है वो वाला होगा? यस, जहाँ 3000 होगा, जहां मैक्सिमम जहाँ पे 3000, होगा। जहां पे मैक्सिमम होगा। ये सोशल प्रूफ है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इसी साइकोलॉजी को यूज करते हुए कि भाई बाद में लॉजिक ढूंढेंगे, खोजेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल तो बनना है कि 3000 लोग यहाँ पे है, मतलब कुछ तो अच्छा चल रहा है, और नहीं तो ये लोग यहाँ पे नहीं होते तो लॉजिक खत्म हो जाएगा। सिंपली आपको फोन करके बोलेंगे कि भाई मुझे पेमेंट लिंक भेज दो। तो ये इस चीज के लिए बिंद्रा सर ने क्या किया है, पूरे सेंट्रलाइज कर दिया है कस्टमर मीट को, कि एक हफ्ते तक 6 ऐसे चैनल पार्टनर या फिर नवरत्ना या फिर एक्सपर्ट, हमारे कोई भी 6 ऐसे इंसान को चूज करेंगे, हर हफ्ते ऑल्टरनेटिव डे पे वो क्या करेंगे, कस्टमर मीट करेंगे। आपको कस्टमर मीट के टाइमिंग बता दिया गया है, कितने बजे है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, कितना बजे है? 7 से 8, 7 से 8, फिर 8 से 9 तक आपको फॉलो अप लेना है, राइट? तो 7 से 8 हमेशा कस्टमर मीट होगा। 6 दिन हमारे एक्सपर्ट करेंगे, 7वां दिन कौन करेगा? डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर खुद। यानी हर हफ्ते आपका, दीपक सर आप म्यूट रखिए, आपके वहां से ये आता है। यस। सो हर हफ्ते क्या होगा, कस्टमर मीट होगा। बिंद्रा सर हर हफ्ते आपके कस्टमर के साथ मिलेंगे। अब इसके चक्कर में ये मत सोचिए कि भाई खाली सिर्फ संडे को ही मैं बिंद्रा सर के मीटिंग पे कस्टमर को बुलाऊंगा। पूरे सेशन, पूरे हफ्ते भर जो कस्टमर कुछ रह जाएगा फिल्टर, जो टफ कस्टमर होगा ना, उनको आप लेके आइए बिंद्रा सर के सेशन पे। बाकी जो आसान कस्टमर हो तो ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। कस्टमर अलग अलग तरीके का होता है, एक वार्म, एक हॉट, एक कोल्ड होता है। कोल्ड कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए बिंद्रा सर के वहां पे लेके आने का। हॉट और वार्म तो आप खुद और जो है बाकी जो सेशन होगा वहीं पे क्लोज हो जाएगा। सो हमेशा जो भी कस्टमर बनता है, पहले तो आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप का इस्तेमाल करना सीख लो, क्योंकि ब्रॉडकास्ट ग्रुप आपका बहुत काम आने वाला है। एक साथ लिंक वगैरह भेजना बहुत सारे काम आने वाले हैं। व्हाट्सएप का सही जो है, व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल करिए, बहुत सारे फीचर वहां पे है। इससे क्या होगा कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को शेयर कर पाएंगे अपने पेमेंट जो है मीटिंग का लिंक वगैरह। और आपको ये पता है कि रजिस्ट्रेशन टाइम अभी हर टाइम नहीं चलेगा, टाइम बाउंड होगा, कि भाई रजिस्ट्रेशन ओपन है, करा लो अपने कस्टमर को रजिस्टर्ड। उस टाइम पे जितने कस्टमर को रजिस्टर कराओगे, गुड। जैसे बोला गया था कि क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे ये किए जाएंगे। आप पहले से ही आपको ये फॉर्म क्रिएट करके रखना है। क्या रखना है कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन कितना बजे स्टार्ट होगा, मान लो 9 बजे, कि भाई 9 से 10 बजे के अंदर में रजिस्ट्रेशन होगा। आपको लिंक भेज के रख रहा हूं, उसी बीच आप रजिस्टर कीजिएगा, तभी रजिस्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, कस्टमर को एक है ना, एक अर्जेंसी क्रिएट आएगा। कस्टमर बोलेगा कि भाई मैं जब चाहे तब रजिस्टर करूं, उससे इंपॉर्टेंस नहीं आता है। तो उसको इंपॉर्टेंस आएगा कि भाई रजिस्ट्रेशन उसी टाइम पे चलेगा। मतलब जैसे होता है ना कि हम, कि भाई इसको कॉलेज का फॉर्म फिलअप जो है 30 तारीख को ही होगा, 31 तारीख को बंद है, ये 1 तारीख को बंद है, नहीं मिलेगा। सो हम लोग उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। सो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। जो लोग, जितने लोग, हाँ, इससे क्या होगा, कम आएंगे, सारे लोग रजिस्टर कर नहीं कर पाएंगे। पहले 15 लाख करते थे, अब 5 लाख करेंगे, 7 लाख करेंगे, उससे कन्वर्शन ज्यादा आएगा। ये सुनील सर ने उस दिन भी बताया था, आप सबने सुना होगा अगर अटेंड किया है सुनील सर का मीटिंग। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को बुलाने का कला सीखना है। अब कस्टमर को बुलाने का कला यानी मीटिंग का वैल्यू क्रिएट करना, कि ये मीटिंग उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, उनकी लाइफ के लिए, उनके करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कला आपको सीखना है। इसके लिए कौन क्या करेगा, आप आरटीएच का दिमाग खराब कर दीजिए कि सर मैं ना बुला नहीं पा रहा हूं,
मैं बुला नहीं पा रहा हूं, मैं बुलाता हूं, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। आप मुझे सिखाओ, पीछे पड़ जाओ, वो सिखा देंगे। जो भी बात करते हो रिकॉर्डिंग भेजो, और आरटीएच को, आरएम को, आईबीसी मैनेजर को कि भाई मुझे और क्या इंप्रूव करना है। अपने लर्निंग सारथी जो आपके ब्रांच मैनेजर होंगे वो आपके बैठे रहेंगे, आपको दिखेगा, उनको भेजो कि भाई मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ। 10 कॉल किया, कॉल रिकॉर्डिंग भेज दो, सर मुझे ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन के बताओ कि मैंने गलती कहाँ किया, मुझे कहाँ इंप्रूव करना था। ये आप भेज दो, जिससे क्या होगा कि वो आपको सजेस्ट करेंगे इंप्रूव कहाँ करना है। एक बार आप इंप्रूव हो गए, बार बार तो आपको सीखना नहीं पड़ेगा। अपने बचपन में साइकिल चलाना सीख लिया, अभी आपको सीखना पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। एबीसीडी सीख लिया था, अभी फिर इसे एबीसीडी याद करते हैं? नहीं करते। तो जो सीख गए एक बार, बोलते हैं ना, बता देंगे तो भूल जाएंगे, सिखा देंगे तो आप याद रखेंगे उसको। तो आपको सिखा दिए, एक बार सिखाए जाएंगे ना, तो फिर आप कभी नहीं उसको भूलोगे और उसको इम्प्लीमेंट करके आप आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले हमको टाइम पे लॉग इन करना है, सारे मीटिंग सही से लेना है, साथ में आपको सेल्फी भेजना है। आपको अपना डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन मैनेज करके अपना वर्क स्टेशन बना लीजिए, वहां पे बैठ जाइए, और आपकी सेवा में हाजिर है पूरा बड़ा बिजनेस। आरटीएच, आरएम सब कुछ आपको दिख जाएंगे। ऐसे जूम में आप जैसे लॉग इन करेंगे आपको दिख जाएगा, लॉग इन करेंगे दिख जाएगा। और जब आप लॉग इन करेंगे ना, तो आपने मीटिंग के लिए लॉग इन किया कि नहीं किया, ये बड़ा बिजनेस को पता चल जाएगा आपकी एपीआई से। जैसे आप लोग अभी मीटिंग में लॉग इन किए हो ना, जितने लोग लॉग इन किए हो, मेरे पास मेल आ जाता है कि आप लोगों ने मेरे आज की मीटिंग पे लॉग इन किए हैं, मेरे पास पूरा मेल आ जाता है। अगर आप लॉग इन नहीं करोगे तो मेरे पास मेल नहीं आएगा। जब जब आप अगर दिन में 5 बार लॉग इन करेंगे तो 5 बार मेरे पास मेल आ जाएगा। तो अभी एपीआई सिस्टम बना दिया। बिंद्रा सर क्या कर रहे हैं, फेसबुक का भी एपीआई लेने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कितने लोग डीएमटी कर रहे हैं उसका डेटा भी फेसबुक से उठाएंगे। ये भी ला रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी लाएंगे। और जो चीजें हैं, संडे को आपका लॉन्च हो जाएंगे विवेक सर का वीडियो को शेयर करने का, कि विवेक सर का वीडियो जब आप शेयर करेंगे तो डायरेक्टली कॉल आपके पास आएंगे। यूट्यूब का वीडियो से बोर्ड लाइन नंबर हटा दिए जाएंगे, बिंद्रा सर का बोर्ड लाइन नंबर हटा दिए जाएंगे, आपके पास डायरेक्टली कॉल आएंगे। अभी जो कॉल हेड ऑफिस में जाते थे वो सारे कॉल आपके पास आएंगे। भास्कर सर डीएमटी बोले, नहीं करना, डीएमटी जी? डीएमटी नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, डीएमटी करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक लीड भी आएंगे, डीएमटी भी करेंगे। देखिए इसका लॉजिक समझिए, मान लो कि आपके पास मिनिमम 5 कॉल करने के लिए लीड सफिशियंट है, आप 5 कॉल में ही खुश है, आप चाहते कि 5 कॉल में खुश है। आप देखो, मैं सिंपल एक लॉजिक बताता हूं कि आप मान लो कि 5 कॉल आपने किया पूरे दिन भर में, तो मैक्सिमम सेल आपका कितना होगा? 5 ही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने दिन भर में 5 ही कॉल किया है। आपने 10 कॉल कर लिया तो मैक्सिमम सेल क्या 5 हो सकता है? 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है। तो मैक्सिमम कॉल कितना, मतलब मैक्सिमम सेल कितना होगा? 10 होगा। अब मैंने अगर 10 ही कॉल किया है तो मैक्सिमम सेल कभी 11 नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कॉल ही 10 किया है। तो अगर आप 10 मतलब 10 कॉल करके आप अगर खुश है और उसी बिजनेस में आप खुश है, तो फिर आप ज्यादा लीड लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर ऑर्गेनिक लीड आ रहा है कि भाई आप यूट्यूब पे वीडियो शेयर किया और वहीं से आपको कॉल आ गया, और आपको 5 लीड में आप कॉल करके खुश है, आपका दिन खत्म हो गया। तो आप रामन सर, जी, यूट्यूब का ये जो वीडियो हम लोग शेयर करेंगे, ये क्या वन ऐप के थ्रू करना पड़ेगा? यस, वन ऐप के थ्रू आप करेंगे, नहीं तो ट्रैक करके कैसे होगा? आप वन ऐप के थ्रू ही इसको शेयर कर पाएंगे, तभी आपने जो शेयर किया वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। नहीं तो आपने डायरेक्टली यूट्यूब में गया और यूट्यूब में जाके आपने शेयर किया तो वो तो पता ही नहीं चलेगा ना किसने शेयर किया, है ना? अब तो और, और एक सवाल सर, जी। कि अभी जो हमको जो वन ऐप से हमको जो फोन करना पड़ेगा, तो हम्म, पहले लीड को वन ऐप में चढ़ाना पड़ेगा, देन उसके बाद बात वन ऐप से कॉल कॉल करना। करना पड़ेगा ना सर? यस 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 यस। नहीं तो ओके। अगर लीड अपलोड नहीं करेंगे तो फिर कॉल ऑटोमेटिक डेटा कहाँ से आएंगे वहां पे? सबसे पहले अगर मान लीजिए 20 लीड आपके पास आ गया है, उन 20 लीड को आप क्या करेंगे? वन ऐप पे चराएंगे, चरा के आप उसके ऊपर एक एक करके कॉलिंग करेंगे, और फिर ओके। आपका कॉल मिनिमम 2 घंटा का कॉल होना चाहिए आपके वन ऐप के थ्रू। यस। मैं संजय सर बहुत टाइम से हाथ खड़ा करके रखे, संजय सर कुछ कहना चाहते हैं? संजय धनुक सर संजय धनुक सर जी।
गुड मॉर्निंग सर। जी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आता हूँ हितेश सर आपके पास। सर एक्चुअली क्या है, मेरे पास कुछ लीड्स है ओके। पर मैं वो लीड्स कॉर्नर में चला नहीं पा रहा हूँ सर। एक्चुअली बाउंस यस बैक यस, इवेंट का आपने मुझे बताया था एक्चुअली कल बैक टू बैक मीटिंग था जिसके कारण नहीं हो पाया था। सो आप कैसे चला पाएंगे मैं उसको आपको सिखा दूंगा, ठीक है। मैं कॉल के बाद आपको मैं गाइड करता हूँ। यहाँ पे अगर स्क्रीन शेयरेबल होता तो मैं यहाँ यहीं पे शेयर करके दिखा देता। ये आरटीएच के पास होता है स्क्रीन शेयरेबल। सर तो ये यूट्यूब में जो सर का जो वीडियो आएगा हम्म, वन ऐप के थ्रू से मैं भेजूंगा, शेयर करूंगा, तो सर वो वीडियो तो मुझे डिजिटल दुकान में मिल जाएगा क्या? डिजिटल दुकान में नहीं, डिजिटल दुकान में नहीं लेना है। आपके वन ऐप, जैसे मैंने बोला, वन ऐप को फेसबुक की तरह बना देंगे। वहां पे आपको सारे पोस्ट दिखेगा, बिंद्रा सर क्या पोस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, यूट्यूब का कंटेंट वहां पे आ जाएगा। तो ओके वहां से आप डायरेक्टली शेयर कर पाएंगे। डायरेक्टली वहां पे शेयर वाला ऑप्शन होगा, शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका फेसबुक, सॉरी, कहाँ शेयर करना चाहता है, फेसबुक में शेयर करना चाहते हैं आप, व्हाट्सएप में शेयर करना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज पे शेयर करना चाहते हैं, लिंक, जो भी जहां पे भी शेयर करना चाहते हैं वहां पे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप शेयर किया, जैसे कि आपने, आप खुद देखो यहाँ पे, आपने फेसबुक जब यूज करते हो, आपने कोई वीडियो डाला, पोस्ट डाला, तो फेसबुक वाले वहां पे आपको दिख जाता है ना कि इस वीडियो को इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों ने शेयर किया, डाटा दिखता है। दिखता है एग्जैक्टली। वन ऐप के अंदर भी आप जब शेयर करेंगे तो वो शेयर जो है बड़ा बिजनेस के अंदर काउंट हो जाएगा कि आपने शेयर किया। और वो ऐसे रिकॉर्ड शेयर होगा कि आपने किस नंबर पे शेयर किया। जिस नंबर पे शेयर करेंगे वो नंबर के साथ ये ट्रैकिंग हो जाएगा कि अब उस नंबर से कोई भी कॉल आएगा तो डायरेक्टली आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। यस यस, संजय ओके संजय सर का सवाल है। इसके ऊपर और डिटेल में आपको वन ऐप का ट्रेनिंग दिए जाएंगे, कैसे शेयर करना है कैसे नहीं करना है, इसका पूरा ट्रेनिंग दिए जाएंगे। जैसे लॉन्च हो जाएगा ना, एक एक करके फीचर आपको दिखाए जाएंगे और ट्रेनिंग दिए जाएंगे जी। सर अभी जैसे कि हमको वन ऐप में सिखाया गया, जब हम कुछ शेयर करते हैं हम्म, उसमें हमारा नंबर आ जाता है, जैसे BISS मेरा पूरा टोटल कस्टमर आईडी का नंबर आ जाता है। हाँ तो उसी तरह का जब भी मैं जब जो विवेक सर का यूट्यूब वीडियो शेयर कर रहा हूँ, हम्म। उसमें क्या मेरा नंबर आएगा, जो मेरा कस्टमर आईडी देखिए, नंबर ये आपका सब? कस्टमर आईडी के साथ आप, हो सकता है कि आईडी आपका विजिबल हो सकता है कि आपका इनविजिबल हो। हमेशा ये जरूरी नहीं, जब भी कोई सॉफ्टवेयर का कोडिंग करता है ना तो वो विजिबल भी रख सकते हैं, इनविजिबल भी रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब अपने मोबाइल पे जो है ओपन वाला क्लिक करते हैं, ओपन बटन सिर्फ ओपन दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो कोड है, जो उन्होंने सॉफ्टवेयर में जो कोडिंग किया है वो विजिबल नहीं है, वो इनविजिबल है। तो अब हमारा जो ज्ञान सर है, आप वो वहां पे कौन से ज्ञान डाल रहे हैं, डाल देंगे तो उनको ही पता है। हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो हेड है, वो चाहे तो अपना सीआरएम आईडी विजिबल रख के भी दे सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ लिंक के थ्रू भी दे सकते हैं। जैसे कि अभी आप जब कोई बाउंस बैक का टिकट का लिंक शेयर करते हैं तो वहां पे आपका सीआरएम आईडी नहीं आता। आप जब अपना जो है अपने अपने वन ऐप खोलेंगे तो बाउंस बैक का जो ऑप्शन है उसमें सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके लिंक भेजते तो आपका जो है अपना सीआरएम आईडी यानी कस्टमर रिलेशनशिप आईडी विजिबल नहीं होता, एक अलग लिंक जनरेट हो जाता है। उसी तरीके से हो सकता है कि आपका, अब वो टेक्नोलॉजी वालों को पता है कि भाई लिंक में आपका सीआरएम आईडी शेयर होगा, मतलब विजिबल होगा कि नहीं होगा, बट ये एंश्योर है कि अगर आपने शेयर कर दिया तो वो लीड आपका ही बनेगा, कॉल करेगा तो आपके पास ही आएगा, ये एंश्योर है, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए संजय सर, जब आप शेयर करेंगे तो इसके ऊपर आपको ट्रेनिंग दिए भी जाएंगे। कुछ सवाल मेरे चैटबॉट पे भी आ रहे हैं, जस्ट ए मोमेंट, मैं लेता हूं एक एक करके सारे सवाल लूंगा। यस 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 यस, हमारे आशीष सर भी यहाँ पे है, टेकी। ओके, मुझे जरा इंपॉर्टेंट काम है। ओके ओके, ठीक है, यू कैन लीव, यू कैन लीव, इंपॉर्टेंट काम है, बट हाँ अभी कोशिश ये कीजिएगा कि हमारा जो टाइम है अपने इंपॉर्टेंट काम को भी, मतलब प्रायोरिटी हमेशा होता है ना, जिसको आप प्रायोरिटी देते हैं वही होते हैं, तो प्रायोरिटी बेस पे काम कीजिए। क्योंकि अगर आपको सफल होना है, बड़ा बिजनेस आपने ज्वाइन किया है, कुछ ना कुछ सोच के ही ज्वाइन किया है, आप जो डिसीजन आपने लिया है उस डिसीजन को ट्रू बनाना, डेट इज ऑन योर हैंड। कि आपने डिसीजन लिया एंड उसको आप रिस्पेक्ट किया। अगर आप खुद अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे देन जो है वो ये हो जाएंगे। सो हम कहाँ थे कि हम यहाँ पे क्या होगा, जो संडे तक
आपका यूट्यूब का वीडियो जो है शेयर का ऑप्शन आ जाएंगे, वहां पे हटा दिए जाएंगे कि भाई बोर्डलाइन नंबर हटा दिए जाएंगे, सिर्फ आएंगे शेयर, और आप वन ऐप से आप शेयर कर देंगे, आपके कस्टमर कॉल करेंगे और आपके पास उसका पूरा डिटेल आ जाएंगे। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं कुछ चीजें जो यहाँ पे बताया गया है। अभी आप बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि फॉलो अप लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है, फॉलो अप लेने में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो आपको ऐसे ऐसे वीडियोस दिए जाएंगे, स्पेशली जो है वो फॉलो अप के कंटेंट होंगे, यानी ऐसा कंटेंट जो आपके कस्टमर को डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। जैसे मैं कुछ दिन पहले भी मेरे मीटिंग में बताया था कि जो कस्टमर आपका इंफॉर्मेशन लेने के बाद कॉल लेना बंद कर देता है और आपका मैसेज भी सीन करता है, कॉल करते तो उठाते नहीं है, लेकिन आप कोई भी मैसेज करते हैं तो सीन करता है, देखता है, रिस्पॉन्स नहीं देता, मतलब वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है उनकी पैसे की प्रॉब्लम है, या फिर जो है डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है। जब वो नहीं कर पाते तो उस टाइम ये जो हमारा छोटा छोटा वीडियो होगा, आधा मिनट का, 1 मिनट का, ये वीडियो ऐसे ओरिएंट करके किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, वो वीडियो आप जब अपने क्लाइंट को भेजेंगे तो वो तुरंत डिसीजन ले लेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लुविस सर ने बताया कि ये एक पुल एनवायरनमेंट होगा, कि आप पुल करेंगे कस्टमर को, पुश नहीं करेंगे, पुल सेल होगा। सो ऑटोमेटिक आपके कस्टमर बोलेंगे कि भाई हाँ, जो आपने इंफॉर्मेशन बताया था, अभी क्या प्राइसिंग चल रहा है बताइए, मैं कर लेता हूं। तो इस तरीके का, अब बिंद्रा सर ने ये बोला कि अब वो खुद सेल पे उतरा है, पूरे सेल को मॉनिटर करेगा, सेल को बढ़ाने के लिए जितने तरीका है वो सारे तरीका अप्लाई करेंगे। कुछ चीजें डिस्क्लोज किया गया है, कुछ चीजें नहीं किया गया है, लेकिन प्लान बहुत शानदार है। अब मैं आपको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूं काम का, कि अगर आप कुछ भी लर्न नहीं कर किए है, अभी तक कुछ भी नहीं किए है, कुछ नहीं पता प्रोडक्ट के बारे में, कुछ नहीं आता ये इसके बारे में, बस इतना कर लो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, या खुद सीख लो या किसी से करा लो। डिजिटल मार्केटिंग की तरह लीड लाओ, और उन लीड को आप ऐसे मैनेज करो जैसे कि आपका सोने का खजाना हो, क्योंकि वही आपको पैसे देंगे। ऐसे मैनेज मतलब हम क्या करते हैं, लीड दे दिया, 2 दिन कोई आता पता नहीं, कॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे, होता है ऐसे। 3 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन चला गया, लीड मैंने दे के रखा, किसी से डीएमटी करा, और वो लीड वहां पे ठंडा पड़ गया, उससे काम नहीं बनेगा। आपको वो लीड क्या करना है, अच्छा से मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है, कि जितना हो सके निचोड़ निकाल लो उनसे, मतलब उसका व्हाट्सएप पे चढ़ा दो, अपलोड कर दो, करने के बाद जितना हो सके आप कॉलिंग करके बस उनको इनवाइट कर दो। कहाँ पे, मीटिंग पे। अभी फिलहाल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग करो, और लीड को आप 13 की वेबिनार पे अटेंड करो। 13 को कितना बजे वेबिनार है? सर शायद 12 बजे। शायद नहीं, मैं कंफर्म जानना चाहता हूँ। कंफर्म तो नहीं पता सर अभी तक। ये आपका होमवर्क है। 12 PM 12 PM 12 से 1। बहुत सारे Confirm. लोग अंडर कॉन्फिडेंट है। कितने बजे है बाकी लोग? सर नहीं मालूम। ये देखिए, इसीलिए मैं बोला ये होमवर्क है, मालूम कीजिए, याद रहेगा। यस, 12 बजे ग्रुप में भी आ गया है। हमारा यहाँ पे एक जो है ना मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर है हमारा, आशीष सर, उनको सारे चीजें हमेशा वो देते रहते हैं। थैंक यू आशीष सर। तो 12 बजे सेशन है, अगर आपको ही याद नहीं तो क्लाइंट को क्या याद रहेगा भाई, आप खुद इतना ऑर्गेनाइजेशन में हो, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। आप इतने टाइम से ये बोल रहे 13 तारीख को बिंद्रा सर आएंगे आएंगे, बट ये भी नहीं पता कि कितने बजे आएंगे, तो क्या क्लाइंट को बताएंगे? ये अपने आप को खुंदक खाइए कि हमने ये गलती कर दिया, हमने नहीं पता किया। सो आपको खुंदक खाना है अपने ऊपर कि भाई हाँ, ऐसे करेंगे तो कभी 5 लाख पे तो नहीं पहुंच सकते, है ना। तो ये आप ये कीजिए कि 12 बजे आने वाला है बिंद्रा सर, और वहां पे जो भी लोग आएंगे, एक कोर्स फ्री मिलेगा। एक कोर्स आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई बिंद्रा सर का सेशन जहां पे आप अटेंड करेंगे तो आपको एक कोर्स 11,000 का कोर्स फ्री मिल रहा है, यानी हाउ टू सेल का कोर्स आपको फ्री मिल रहा है। ये कोर्स आप अटेंड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, नहीं अटेंड करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसका रजिस्ट्रेशन टाइम जो है स्टार्ट होने वाला है 9 बजे या 10 बजे, टाइम आपको दिए जाएंगे।
तो आप लिंक भेज के रखेंगे और बोलेंगे बार बार वीडियो मैसेज के थ्रू या जो है ऑडियो मैसेज के थ्रू अपने क्लाइंट को भेजेंगे कि भाई 9 बजे ये कर लेना, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कोर्स। तो फिर इस तरीके से आप जब रजिस्टर कराएंगे और वो हमारे सेशन पे अटेंड करेंगे, कॉल ना हो बाय ना हो कुछ भी करेगा, तो आपका जो है सेल बन जाएगा। कुछ लोग डायरेक्टली वहीं से परचेस कर लेंगे, कुछ लोग बुकिंग कर लेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे, तो उनका डेटा भी आपके पास आ जाएंगे। मैंने P0, P1, P3, P2 मैंने समझाया था। जिनको नहीं समझ में आया वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं इंडिविजुअल उनको समझा दूंगा। सो अभी मेन काम ये है हमारा, शुरू ये करना है, DMT शुरू कर दीजिए। चाहे आपके नॉलेज है नहीं है कोई मतलब नहीं है इससे, बट इतना कर लीजिए कि क्लाइंट को ये बोलिए। टाइम अभी नहीं बताया गया है प्रॉपर, जी रजिस्ट्रेशन का टाइम। अभी फिक्स नहीं हुआ है, ओपन हो जाते ही आपको अपडेट किए जाएंगे। अभी टेंटेटिव ऐसे ही टाइम बताया गया है, बट वो दिए जाएंगे, आपको टाइम दिए जाएंगे, क्लोजिंग टाइम ओपनिंग टाइम दोनों दिए जाएंगे। ये आप पता कर लीजिएगा, ये आपके ग्रुप में ये कम्युनिकेशन मिलेगा। पहले हितेश सर के पास आता हूँ। यस हितेश सर, म्यूट पे है सर आप। सर आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए। सर ये जैसे मेरा चैनल पार्टनर का ऑफिस तो बगल में है, तो मैं क्या वीक में 3 दिन या 4 दिन वहां जाके काम कर सकता हूँ? रोज जा सकते हैं सर, एक्सेप्ट संडे, रोज जा सकते हैं, आपके सर लिए वो वो तो, ऑफिस बनाया गया है। हाँ तो वो एक बात हो गया सर। और एक जैसे मेरे पास सिर्फ मोबाइल नंबर है हाँ और नाम नहीं है, तो सिर्फ मोबाइल नंबर से लीड चढ़ा सकते हैं क्या? देखिए, अगर मोबाइल नंबर आपके पास है तो आप नहीं चला पाएंगे। पहले तो आपको नाम और ईमेल एड्रेस तीनों तीनों का एटलीस्ट ये 3 डेटा आपका होना चाहिए। मोबाइल नंबर है तो एक अच्छा बार आप उनको जिनका मोबाइल नंबर है उनका नाम क्या, उनका पूरे जन्म कुंडली आप निकाल सकते हैं, फोन करके एक बार निकाल लीजिए, फोन करके एक बार अच्छा पता कर लीजिए कि भाई आपका शुभ नाम क्या है। कोई अपना नाम क्यों नहीं बताएगा, एक मैसेज कर दीजिए, वो अपना नाम बता देगा कि सर आपका मतलब मुझे आपका नंबर मिला था, आपका शुभ नाम क्या है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, किसी भी तरीके से आप निकाल लीजिए, नाम जो निकाल के। नाम और ईमेल, नाम और ईमेल आप ईमेल कुछ भी आईडी। डाल सकते हैं, अपना ईमेल डाल सकते हैं, बाद में उसको करेक्ट कर देंगे। लेकिन लेकिन एक यहाँ पे लेकिन है, एक एक्सेप्शन है कि हाँ कभी भी अगर कोई कस्टमर का आपको ईमेल एड्रेस नहीं पता और आपने पेमेंट ले लिया है, तो पेमेंट अप्रूव होने से पहले ही उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो मेरे हाथ में होते हैं, RM के हाँ हाथ में होते हैं। तुरंत कॉल लगाइए कि सर मेरा एक कस्टमर पेमेंट किया था लेकिन उसका ईमेल एड्रेस गलत है या फिर नाम गलत है। तो क्या करेंगे, अच्छा आप गलत नाम से भी कर सकते हैं, कोई नाम नाम से भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई भी नाम से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा नाम गलत है, नहीं तो फिर बाद में हाँ कस्टमर शिकायत करेंगे कि भाई मेरा गलत ठीक नाम बात। डाल दिया, बड़ा बिजनेस वाला सही नहीं है। ये है संजय वो सर, संजय वो सर गलती यहाँ पे क्यों है। करेंगे सर? हाँ, जैसे अभी आपने बताया 12 बजे का इवेंट है सर, किसी को मालूम नहीं है, तो वो ये गलती क्यों करेंगे सर? गलती से भी गलती नहीं करना अपने को, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल अपना बड़ा बिजनेस जो है अपने विवेक सर का इमेज हम लोग क्यों खराब करेंगे? बिल्कुल सर। तो सर ये से मैंने आपसे तो DMT के लिए बात किया था, आप आपका मुझे लीड आ गाइड कर चुका है दीजिए। करीबन, अभी मैं आपको बताता हूँ कितना लीड आया है। बाकी लोगों का मैंने लीड दे दिया। आप 3-4 कैंपेन अभी मेरा चल रहा है, बाकी मैंने बंद करके ठीक है रखा सर, है। वो आपसे मैं मीटिंग के बाद बात कर लूंगा, आपका कोई 9 दिक्कत लीड आ नहीं है। चुका है सर ऑलरेडी। अच्छा सर। जी, और अपना तो पेमेंट पोर्टल उस चेक करते रहिएगा, कोई हो सकता है कि कोई लोग ऐसे ही पेमेंट करके बैठे हुए हैं। पेमेंट पोर्टल खोल के अपना अच्छा वन ऐप खोल के चेक करते रहिएगा, अगर पेमेंट हो जाता है अप्रूव दिख जाएगा पेमेंट। मैंने ऐसे किया है, आपने बाउंस बैक के लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया है। कुछ लोग जैसे हमारे हाँ संजय सर को पेमेंट करके बैठे थे, जिनको पेमेंट करना हाँ है वो हाँ ऐसे ही पेमेंट करके बैठ जाएंगे, ज्यादा घिसेंगे पीछेंगे नहीं। तो आप भी ठीक चेक बात है, करते रहिए ठीक बात। हमेशा, मतलब मॉनिटर करते रहिए अपने वन ऐप पे कोई नया लीड आया कि हाँ नहीं। संजय सर आपका एक पीकू बोल के एक नया लीड आया है, वो 2-3 बार रजिस्टर किया है, उसको एक बार कॉल कर लीजिएगा, मुझे यहाँ पे दिख गया है लीड। तो मैं भी यहाँ पे जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा कि दिख के आपको बता दूं। जो लोग तो दो सर तीन ये बार हाँ, कौन से संजय को बोल रहे हैं सर आप? हमारा जो है आप संजय धनुक जी को। सॉरी सर, बहुत सारे बहुत सारे संजय। बहुत सारे संजय जी हो गया यहाँ पे। संजय 1 संजय 2 कर दीजिए सर। हाँ जी जी संजय सीनियर संजय जूनियर संजय, बीबी जूनियर के जैसे। हाँ सर सर, मैं ये बोल रहा हूँ दैट्स जैसे अ पॉइंट, ये सही है पॉइंट। आप नाम, अपना नाम वहां पे डाल के आइएगा। हाँ, मैं नाम दे बीबी दूंगा आपको, जूनियर। सीनियर जूनियर, हम समझ में आ जाएंगे। यस,
सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, जो लीड आया है तो उसको मेरे को कॉल करना पड़ेगा ना, आप उसका डिटेल दे दोगे मुझे? हाँ हाँ, मैं आपको सारा डिटेल दे दूंगा, आप कॉल करेंगे। वन ऐप पे आप चलाइए, अच्छा चला के वन ऐप से कॉलिंग अच्छा कीजिए। क्या कॉल करना है, अच्छा। अभी आपका बाउंस बैक का इवेंट है, मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपने बाउंस बैक इवेंट के लिए ये किया था, आपको टिकट का प्राइसिंग वगैरह सब कुछ दे दिया गया है। टिकट का प्राइस तो है आपका, 3 टाइप का प्राइस है टिकट का। मैंने सारा चीजें आपको भेज के रखा है आपके व्हाट्सएप पे। हाँ भेज के और रखे अगर आप। आपको हाँ नहीं मिलता है तो आप बाउंस बैक, मैंने आपको लिंक कैसे शेयर करना है वो भी मैंने दिखाया था आपको। उस लिंक पे जाके एक बार हाँ क्लिक करके देखिएगा, आपको प्राइस दिख जाएगा। ठीक है, हाँ खुद ठीक वहां है पे आपको प्राइस दिख जाएगा। आपको क्या करना है कि ठीक। बाउंस बैक एक पावरफुल इवेंट होने वाला है 4 घंटा का, जहां पे अच्छा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बिजनेस की जो है लेसन और मोटिवेशन दोनों को देंगे कॉम्बाइन करके, जिससे क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेंगे। बहुत ही कम प्राइस, रिजनेबल प्राइस में, जो आज के डेट में हम कहीं पे भी एक रेस्टोरेंट में खर्चा कर देते उतना ही प्राइस में हम बिंद्रा सर जैसे एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच का सेशन अटेंड कर पाएंगे। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसको आप मिस मत कीजिए और टिकट दिला दीजिए। ठीक है, वो टिकट का प्राइस बोलेंगे, आप टिकट का जो है लिंक भेज के, आपको मैंने लिंक भेजना कैसे आपको दिखाया था, हाँ हाँ। वो लिंक आप भेज देंगे, आप आपका जो है वो टिकट ले लेंगे और आपका कमीशन मिल मैं जाएगा। लेकिन मैं जैसे उसको टिकट थोड़ा सा। लेगा, देखिए एक चीज है, जैसे टिकट लेगा ये मत सोचिए कि उसने पेमेंट कर दिया तो हो गया। जब तक इनवॉइसिंग नहीं हम्म, करेंगे तब तक वो सेल काउंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो जैसे पेमेंट हो जाएगा तुरंत मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, या तो आरएम को इन्फॉर्म कीजिएगा कि भाई एक पेमेंट हो गया, उसका इनवॉइसिंग कर दे। पहले तो आपको खुद अच्छा इनवॉइसिंग करना सिखा देंगे हम लोग, कि आप खुद इनवॉइसिंग करें। अच्छा एक्चुअली इनवॉइसिंग करने का ये हाथ में होता है आईबीसी मैनेजर, आईबीसी का भी होता है। लेकिन कभी कभार अगर आपने इनवॉइसिंग गलत से कर दिया, किसी का टैक्स हम्म, इनवॉइस है, मतलब बनाना है, उनका जीएसटी है, लेकिन आपने गलत डाल दिया, तो फिर वहां हाँ पे वो बाद में जाके वो अपना जीएसटी इनपुट नहीं डाल पाते, फिर बहुत सारे कंप्लेन करते हैं कि भाई हम्म, कंपनी ने मुझे बिना जीएसटी के इनवॉइस बना दिया, आप मैं जो है इसका जीएसटी इनपुट नहीं डाल पा रहा हूँ, क्लेम नहीं कर पा रहा हूँ, तो जिससे भी खड़ा हो जाता है प्रॉब्लम। तो मैं सारे ना ठीक है। जो चीजें हैं, जो ब्लैंडर होता है ना, उसको भी मैं हाथों हाथ बता रहा हूँ, ताकि आप इसको नोट पे हाँ रखें। आप गलतियां मत करें, कम से कम गलतियां करें, ताकि आप बोलेंगे कि भाई मुझे बताया नहीं कि आपने सेल करने के बाद इनवॉइसिंग भी करना होता है। तो ये मैं आपको बता दिया कि इनवॉइसिंग भी करना होता है, तब जाके सेल क्लोज काउंट किए जाते हैं। ठीक है तो, हितेश सर। तो सर सेल सेल जब क्लोज होगा तो आप आपसे बात करके इनवॉइसिंग आपके जरिए से हो जाएगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका इनवॉइसिंग कर दूंगा, जैसे सेल हो जाता है हाँ, मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं इनवॉइसिंग कर दूंगा। ठीक है, अगर ठीक इन है सर। केस मैं किसी मीटिंग पे हूं तो आप आरएम सर को कॉल कर सकते हैं, आरएम सर आपका इनवॉइसिंग कर देंगे। अमित दत्तो आरएम सर। सर मेरे सर मान अमित अमित दत्तो सर, अमित दत्तो सर। अमित दत्ता। ये जी सर जी, वो कलकत्ता ही में है आरएम सर? हाँ हाँ, कलकत्ता में ही है सर। अच्छा, तो वो उनसे फिजिकली वो जो ऑफिस जो बना हुआ है वहां पे मिल क्वींस सकते हैं पार्क, सर आप जाके। तो ठीक है, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा अच्छा है कि मैं फिजिकल ऑफिस में ज्यादा अटेंड करूँ तो ज्यादा एक्टिवनेस रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जाइए वहां पे, जाके बैठ के काम कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा सर, आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा सर। रहेगा। और बाकी लोगों के लिए जो भी जाना चाहते हैं, फिजिकल ऑफिस में जाके बैठना चाहते हैं, वहां पे बैठिएगा, बहुत अच्छा से आप ज्यादा काम कर पाएंगे। सर एक बात जिनको और जिस पूछ रहा था मैं। जी। सर एक बात और, जैसे अभी जो रिसेंटली वीडियो शेयर हुआ है विवेक ओबराय सर का और विवेक बिंद्रा का, तो वो हम्म, मैं जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डायरेक्टरी है एसोसिएशन का, उसमें ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सब है, ओनर का भी नंबर है, और एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एसोसिएशन का है, तो वो मैं उसमें लीड चढ़ा के मैं वो भेज सकता हूँ ना, फ्लायर या जो भी? बिल्कुल भेज सकते हैं। और अगर आपके पास सारा डिटेल है तो एक बार फोन करके उनको बोल दीजिए, या मैसेज करके बोल दीजिए कि सर मैं आपको कुछ हाँ डिटेल भेज रहा हूँ, आप प्लीज इसको एक बार देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और बिंद्रा सर ठीक। बोलते हैं ना कि कंटेंट ऐसा हो कि जो शेयर करने से आपका इज्जत बढ़े। बड़ा बिजनेस ऐसे हाँ कंटेंट देते हैं, बड़ा बिजनेस के कंटेंट आप जिसको भी शेयर करते हैं वो देखते हैं, वो इग्नोर नहीं करते हैं। आप देखेंगे ठीक बात। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आज तक, अच्छा मुझे इतने सारे आईबीसी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं, कोई कस्टमर आपको ये किया ब्लॉक कर दिया कि जिनके साथ आपका अच्छा से बात हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई बात ही नहीं हुआ, उनको मैं साइड किनारा कर देता हूँ। जिनके साथ भी आपका सिर्फ अच्छा से बात हुआ है ना, जिनके साथ अपना अच्छा से कम्युनिकेशन किया, वो कभी आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, भले आपको रिप्लाई ना दे, बट आपका ठीक मैसेज बात। सीन करेगा। वो चाहे तो 1 सेकंड में आपको ब्लॉक कर सकते हैं इरिटेट होके, अगर वो इरिटेट होता आपके कंटेंट से, वो इरिटेट नहीं होते हैं।
बस वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते या पैसे हाथ में नहीं होते, जिसके कारण वो आपको रिप्लाई देने से हिचकिचाते हैं, नहीं तो वो आपको सर ब्लॉक ऐसा नहीं कर पाते, काफी ब्लॉक नहीं केस होता है करते। सर, ऐसा मेरे साथ व्हाट्सएप में काफी सारा केसेस है, 10-12 मेरे मैसेजेस का ब्लू टिक भी आ जाता है लेकिन उन लोग रिस्पांस नहीं देते, जी काफी ऐसा केस होता है, जी, तो आप शेयर कर रिस्पांस नहीं सकते हैं देते। सर, डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। हाँ एंड इन लोगों को आप क्या कर सकते हैं, हमारे अगर सारे डेटा आपके पास है तो उनको हाँ रजिस्टर करने के टाइम में आप उनका डेटा रजिस्टर करा दीजिए, और उनको मीटिंग के टाइम में उनको आप खुद देखिए, रजिस्ट्रेशन लिंक जो है कस्टमर के हाँ ओटीपी में ओटीपी आएगा, वो खुद ओटीपी से रजिस्टर करेगा, आप खुद रजिस्टर नहीं कर सकते, उनको आप भेजिएगा लिंक। लिंक भेजने के हाँ बाद आप खुद से आप मैनुअल लीड बना सकते हैं, वो आपके डेटा में होगा। लेकिन सेशन अटेंड करने के लिए, बिंद्रा सर के सेशन अटेंड करने के लिए उनको अपना खुद का ओटीपी देके ही करना पड़ेगा। अगर कुछ लोग अगर ये हाँ सोच के रहेंगे कि भाई जो है मैं खुद अपना लीड चला देता हूँ, बहुत सारे लीड चला देता हूँ तो बिंद्रा सर के सेशन में आ जाएंगे, काउंट हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, अभी ओटीपी के थ्रू ही होगा। आपको ये याद है ना ओटीपी का जो फंडा बताया गया था, कि आपको हाँ हाँ कस्टमर को लिंक भेजना और उनको बताना कि भाई आप रजिस्टर कर लो, इस वक्त आपका टाइम, और कैसे रजिस्टर करेंगे ये बताना भी है। अब मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100 लोगों को ये करो, आज से अगर शुरू कर दिया आपने, हर रोज 100 लोगों को भी नहीं करना, आज से अगर शुरू कर दिया, आज 10 तारीख है, 3 दिन हमारे हाथ में है, अगर हर रोज आप 50 लोगों से भी बात करेंगे, सिर्फ ये करना है कि भाई इस दिन हमारा लिंक रजिस्टर होगा, तो वो आप अभी आप आ जाता है तो अपडेट मैं आपको दे दूंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, आपके ग्रुप में मिल जाएंगे, अभी तक आया नहीं है। सो तो सर एक चीज और बोल रहा था मैं, जैसे आपने ओटीपी बोला, तो ये क्या हम लोग को सेल्स के लिए भी ओटीपी की जरूरत पड़ेगी कि सिर्फ वेबिनार में बुलाने के लिए ओटीपी का रिक्वायरमेंट होगा? देखिए सेल्स अलग होता है, पहले पूरा प्रोसेस को समझिएगा, ओटीपी सेल्स के लिए नहीं, आपका जब पेमेंट पोर्टल आप खोलेंगे तब आपको ओटीपी चाहिए होता है, वन ऐप जब अच्छा खोलेंगे तब आपको ओटीपी चाहिए होता है। सेल्स के लिए मतलब मैं समझा नहीं आपके सवाल, कि अगर कोई कस्टमर मतलब को सेल पेमेंट जैसे लिंक भेज, आपने, हाँ जैसे सेल में मेरे पास लीड आया, सामने वाले ने मेरे को पेमेंट कर दिया, तो हम्म, इसके लिए तो कोई ओटीपी या नहीं कोई नहीं चीज नहीं, का उसके लिए दरकार तो कब वो करें? ट्रांजेक्शन करेंगे तो खुद अपना ओटीपी डालेंगे, वो जो भी नेट हाँ बैंकिंग जिसपे से करते हैं आप ठीक जैसे ठीक, करते हैं, उसके लिए कोई नहीं चाहिए। ओके, थैंक जब यू, आप वन ऐप वगैरह थैंक खोलेंगे तो उसके लिए आपको ओटीपी चाहिए हाँ होगा। ओ यस सौरभ सर कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा ये सवाल था कि ये जो बड़ा बिजनेस ने जैसे बताया ना कि 2 घंटे का हम कॉल, मतलब रिकॉर्ड का ऊपर हम पॉइंट्स देखते हैं, हम्म, तो 2 घंटे का मैंने कॉल किया है कि नहीं, ये चेक मतलब पता कैसे चलेगा उन लोगों को? वन ऐप पे रिकॉर्ड हो जाएगा कॉल, आपका कॉल ड्यूरेशन, कॉल हिस्ट्री भी रिकॉर्ड होगा, किसको आपने कॉल किया, कितना टाइम बात किया, वो भी आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं मतलब वन ऐप से अभी कॉल करना पड़ेगा? वन ऐप से कॉल करना पड़ेगा, कम से कम 2 घंटा आप वन ऐप से कॉल करेंगे तभी आप डेली एक्टिव यूजर की कैटेगरी में आओगे। यानी क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कि आप 10th पास करने के लिए साइंस मैथ्स इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ता है, तो डेली एक्टिव यूजर रहने के लिए भी या तो आप कॉल करें या फिर कोई ट्रांजेक्शन करें, या तो 2 घंटा का कॉल करें या तो कोई ट्रांजेक्शन करे, तो आप एक्टिव यूजर कैटेगरी क्वालिफाई करेंगे, यानी आप टोकन अमाउंट ले या कुछ भी ले तो आपका होगा। तो वन ऐप से कॉल करेंगे आप, डायरेक्टली आपका डायलर लेके जाएंगे, सिंपल सी बात है। देखिए ये मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल बात है, आप फेसबुक में कोई नंबर देखते हैं, ठीक है, नंबर पे आप जब क्लिक करते हैं डायरेक्टली कॉल क्या करता है, फेसबुक डायरेक्ट कॉल तो नहीं लगाते, डायरेक्टली आपका फेसबुक आपके कॉलर में लेके आता है, डायलर पे, मतलब आपके मोबाइल पे बैक करके लेके आता है, जैसे आप मोबाइल पे नंबर डालते हैं उसी तरीके से वहां पे लेके आता है, बस वहीं से कॉल होगा, आप यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट क्योंकि एक चैनल के थ्रू आया तो रिकॉर्ड हो गया। अब फेसबुक में आपको कोई नंबर मिला, जैसे हम लोग फेसबुक ऐड चलाते हैं, वहां पे कॉल ना ऑप्शन होता है, तो जैसे वो कॉल नाउ पे क्लिक करेगा ये फेसबुक के वहां पे रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि ये डाटा शेयरेबल नहीं है, ये एंड टू एंड एनक्रिप्ट होते हैं, तो वो लोग नहीं देख पाएंगे इस डाटा को। जैसे फेसबुक व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप में कोई नंबर ट्रेस करते हैं तो वहां पे आपका कॉल कॉल करने वाला ऑप्शन आ जाता है, कि कॉल करे या चैट करे आ जाता है, नंबर को प्रेस करने के बाद वो व्हाट्सएप के थ्रू आया आपके पास डायलर पे। ऐसे ही बस होगा कि बस आपको कॉल करने से पहले नंबर को अपलोड करना है, वन ऐप पे लीड बनाना है, बना के कॉलिंग पे क्लिक करना है, जैसे आप कॉलिंग पे क्लिक करेंगे कॉल आपका सीधा जो है आपका
डायलर पे लेके आएंगे। जैसे डायलर पे लेके आएंगे वहां से कॉल लग गया और वही रिकॉर्ड हो गया। अल्टीमेटली मोबाइल से ही मोबाइल लगेगा, से बट ही होगा, सिस्टम अल्टीमेटली मोबाइल से ही होगा। भले ही ना वहां पे डायलर के लगा हुआ है, वो डायरेक्टली आपके मोबाइल से ही होगा। ठीक है। और नंबर तो हमारा ही शो होगा। हाँ, नंबर आपका ही शो होगा, आपका ही नंबर जाएगा वहां पे। ठीक है, आपका ही नंबर। और आप वन ऐप पे आप लॉग इन क्या करेंगे, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उसी से आप लॉग इन कर पाएंगे, नहीं तो आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे ना। रजिस्टर्ड नंबर के बिना तो आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। कौन से नंबर से आप लॉग इन करें, दूसरे नंबर से लॉग इन करेंगे तो आप आईपीसी है ही नहीं। है ना, दूसरे नंबर से लॉग इन करेंगे तो आप आईपीसी है ही नहीं। जी। तो सर यहाँ पे अगर मुझे दूसरे नंबर पे कॉल करना है, देन वो दिक्कत नहीं होगा कॉलिंग के टाइम पे? दिक्कत तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि मतलब आप, रजिस्टर्ड नंबर पे मान लीजिए कि हाँ, आपको रजिस्टर्ड नंबर अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि भाई हाँ आपने वो वन ऐप की चैनल के थ्रू आया और आपको अभी कॉल पे नंबर सिम नंबर 1 या सिम नंबर 2 उससे कॉल करना चाहते हैं कि नहीं, तो आप वहां पे अभी वन ऐप पे अभी आया नहीं है, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा आपको कि वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा कि नहीं देगा। जब आएगा तो प्रैक्टिकली इसको ये कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बट हाँ, हमेशा ये कोशिश करें कि आप अपना रजिस्टर्ड नंबर से ही करें, क्योंकि रजिस्टर्ड नंबर से करेंगे ना तो आपको वो आइडेंटिटी है, क्योंकि उसी नंबर, वही नंबर आपका जो है, जहाँ पे आपका वेबसाइट होता है, डिजिटल दुकान, जहाँ पे आपका सर्टिफाइड आप आईपीसी और आपका नंबर दिखाता है वहां पे। और अगर आपका ऑल्टरनेटिव नंबर, हाँ ऑल्टरनेटिव नंबर आप लोगों ने रजिस्टर किया होगा, ऑल्टरनेटिव नंबर, आप उसको एक ऑल्टरनेटिव नंबर के तौर पे रख दीजिए। हो सकता है कि वो ऑप्शन दे दे कि भाई वो ऑल्टरनेटिव नंबर अपना आपने कॉल लगाया, ऑल्टरनेटिव नंबर से भी आपका पता चल जाएगा, तो आपका आइडेंटिटी भी हो जाएगा कि भाई सौरभ जी का ये ऑल्टरनेटिव नंबर है। ठीक है, तो वो भी आपका अलाउ हो सकता है। यानी ऑल्टरनेटिव नंबर और ये रजिस्टर्ड नंबर, दोनों मेन नंबर, वो दोनों ही आपका वहां पे होगा। तो हो सकता है कि बड़ा बिजनेस ने वन ऐप पे वो डाटा डाल दिया है कि आप दोनों में से कोई भी नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। राइट, चलिए, ओके, आई थिंक सवाल क्लियर कर पाया। संजय जूनियर जी आप बताइए। धनुक जी। यस, सर मैं आपको फोन कर लूंगा सर। श्योर श्योर, ओके, आप हैंड डाउन कर लीजिएगा, सौरभ सर का हैंड डाउन कर लीजिएगा। सो आई थिंक आज हम यहीं पे डन करते हैं। आपको करना क्या है, टीएमटी शुरू करें, सुबह उठ के ऑफिस खोले अपना, घर में बैठ के। मैं यकीन के साथ कहता हूं अभी आप लोग, ये 21st सेंचुरी में ना यही चलने वाला है। बस जो आप दफ्तर में जाके करते थे अब वो घर पे करेंगे। बड़ा बिजनेस ने इतना आसान कर दिया है सारे काम। और मैं एक चीज बोलता हूँ, दफ्तर में जाने में माहौल तो बनता है, लेकिन बहुत सारे टाइम वेस्ट भी होता है, कलीग के साथ बात करने में, गप्पे लड़ाने में, चाय पीने में, ये वो करने में। जिस तरीके से घर में लोग सामान के लिए भेज देते हैं ना, यहाँ पे घर में आप दरवाजा लॉक कर लो कि भाई कोई बुला ही ना पाए, मुझे ऑफिस में है कि भाई ऑफिस आवर है, मुझे इस टाइम पे कोई मुझे मतलब वो ना करे, डिस्टर्ब ना करे। जैसे आपका चैम्बर है, उसमें घुसने के लिए नॉक करना पड़े। वंडरफुल सर, वंडरफुल। नॉक करना पड़े चैम्बर में आने के लिए, वहां पे कौन बैठा है, आया टीएमसी बड़ा बिजनेस। चैम्बर पे अपने रूम के ना जो वर्क स्टेशन है उसमें आप बोर्ड लगा दीजिए, आरईसी बड़ा बिजनेस, आईबीसी बड़ा बिजनेस, बोर्ड लगा दीजिए। ताकि नॉक सर करना पड़े लोगों रेड को आने के लाइट लिए। और ग्रीन लाइट लगा देंगे सर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, पैसे कमाना थैंक यू सर। बहुत आसान कर दिया बड़ा बिजनेस। अगर इसको पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा आगे जाएंगे, ट्रेन को पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा आगे जा पाएंगे। जो ट्रेंड बड़ा बिजनेस पकड़ रहा है ना, उस ट्रेंड और ट्रेन दोनों में बैठ जाइए। ट्रेंड को पकड़िए, ट्रेन में बैठ जाइए। ठीक है, ट्रेंड पकड़िए कि भाई बड़ा बिजनेस किस स्पीड से चल रहा है, और ट्रेन में मतलब जो डब्बे में आपको बिठा रहा है उस डब्बे में बैठ जाइए, तो आप सही डायरेक्शन पे पहुंचेंगे। ट्रेन जा रहा है दिल्ली तो आप दिल्ली जाइए, बड़ा बिजनेस का ट्रेन। अगर आप जो है दूसरे ट्रेन में बैठे हैं, कलकत्ता के ट्रेन में बैठे, तो कलकत्ता पहुंचेंगे, दिल्ली नहीं। सो प्लीज सही ट्रेन पे बुलेट बैठिए, ट्रेन ट्रेन नहीं को है, पकड़िए। सर वी आर सिटिंग इन बुलेट ट्रेन, यस नॉट इन द यस, ट्रेन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। रफ्तार अपने को कंट्रोल करना है। एब्सोल्युटली सर, हितेश सर, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली इंटरेक्शन ऑल ऑफ यू। हम लोग मिलते हैं कल, और मैं टाइम बताऊंगा। अभी अभी बड़ा बिजनेस ने टाइम डिसाइड कर दिया है, तो हम अपना टाइम फॉलो नहीं कर सकते, बड़ा बिजनेस के टाइम हमको फॉलो करना पड़ेगा। सो जो टाइम हमको दिया गया उसी टाइम पे हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे।
अभी आप लोग एक काम कीजिए, बस अपना ऑफिस पूरा सेटअप कर लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो कल सुबह तक आपको ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए। आप डीएमटी के लिए लीड कहाँ से मिल सकता है, डीएमटी करना है आप गूगल से निकाल सकते हैं, इंडिया मार्ट से निकाल सकते हैं, जस्ट डायल से निकाल सकते हैं, अपने कॉन्टेक्ट से निकाल सकते हैं, उनको निकाल लीजिए, वन ऐप पे चढ़ाइए और उनको इन्वाइट कर दीजिए कि भाई एटलीस्ट ये फ्लायर भेज दीजिए कि 13 तारीख को 12 बजे से डॉक्टर बिंद्रा सर आ रहे हैं, एक फ्री कोर्स मिलेगा, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको भेजा जाएंगे, जो भेजा जाएंगे रजिस्ट्रेशन लिंक उस पर आप रजिस्टर कर लीजिएगा ऑन टाइम। ये आप इंफॉर्मेशन देते रहिए और अपना ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाते रहिए ताकि एक ही सेकंड में आप सारे लोगों को लिंक आते ही रजिस्ट्रेशन करा पाए। तो ये प्रिपरेशन आप कर लीजिए और करके आप तैयार होकर बैठ जाइए, और बाकी जो आने वाले जो मीटिंग्स है उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कशन होंगे जो आपको मैं अपडेट देते रहूंगा डिजिटल कम्युनिटी में। आप अपडेटेड रहिए, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ सवाल है लिखते रहिए, ग्रुप में लिखते रहिए, कोई ना कोई वहां पे रिप्लाई दे देंगे। हमारा आरएम, आरटीएच, आईबीसी मैनेजर या फिर किसी आईबीसी को पता है, हमारे हम सब लोग एक कलीग है, हम लोग सारे कलीग है। तो मान लीजिए कि मोमिनुर सर को कुछ नहीं पता बट हितेश सर को पता है, वो बता देंगे वहां पे। फिर मान लीजिए कि रिंकू मैम को कुछ नहीं पता बट बापा सर को पता है, वो बता देंगे। तो इस तरीके से हम लोग वहां पे शेयर करेंगे तो टाइम बच जाएगा, एक दूसरे के मतलब कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। मान लो कि मैं एक कॉल पे हूँ किशोर सर के क्लाइंट के साथ, उस टाइम पे मुझे संजय सर कॉल कर रहे हैं, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ग्रुप में लिख दो कि मेरा एक क्लाइंट के साथ अर्जेंट बात करना है, कोई एक्सपर्ट अगर फ्री है तो मुझे प्लीज बताए, या फिर टैग कर दो कि भाई आरएम को टैग करके लिख दो, वहां पे हमारे जो है लर्निंग सारथी को टैग करके ग्रुप में लिख दो कि भाई मेरा एक कॉल करना है, मैंने इनको कॉल किया था, वो बिजी है तो प्लीज कोई ये कॉल ले सकता है, उनको टैग कर दो। पूरा वर्चुअल ऑफिस मैंने आपको बता दिया कि आपको सपोर्ट के लिए रेडी है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है कॉल करिए, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है देन आप लिखिए वहां पे ग्रुप में लिखिए कि मैंने एक दो बार नहीं, अपने कई दफा वो एक्सपीरियंस किया कि भाई कॉल कर रहे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आरएम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कॉल नहीं लेते। डायरेक्टली लिख दीजिए ग्रुप में कि मेरा आरएम रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ग्रुप में लिख दीजिए, तब उनका बेइज्जती होगा। मैं अगर करता हूं तो मेरा बेइज्जती कर दो कि मैं नहीं ले रहा हूं, कॉल नहीं ले रहा हूं, मेरा बेइज्जती कर दो, मेरा बेइज्जत होना चाहिए, नहीं तो मैं कैसे ग्रो करूंगा, है ना। सो आपको पूरा परमिशन है, अगर फिर भी नहीं होता है तो ceo@gmail.com, सीधा बिंद्रा सर। मैंने बिंद्रा सर को डायरेक्टली कंप्लेन किया था पहले बहुत सारी चीजों के लिए, मेरे आपका कोई शिकायत है कोई नहीं सुनता, मुझे पहुंचाओ, मैं डायरेक्टली कंप्लेन कर दूंगा बिंद्रा सर को। बहुत सारी चीजें हमने शुरुआत से ना, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, डायरेक्टली मीटिंग में बिंद्रा सर को बोलते कि सर ये बंदा हमारा ये नहीं करता, ये अकाउंटेंट हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट हमारा रिस्पॉन्स नहीं करता, ये सर्विस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है, ये हमारा आरएम रिस्पॉन्स नहीं करता है, सीधा सीधी बोल देते हैं और तुरंत उधर ही बुला के उसको या तो रखेगा वो टर्मिनेट कर देगा। ऐसे कितने लोगों के खरे खरे टर्मिनेट किया है बिंद्रा सर, कि भाई जिनको नहीं आता वो तो सिखा सकते हैं, भाई जिनको काम नहीं आता उनको सिखा सकते हैं, लेकिन जो कामचोर है उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बिंद्रा सर का यही कहना है। उसका राम भी मालिक नहीं है। अब बिल्कुल बिल्कुल सर। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड नया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। बिंद्रा सर ने बोला है कि बड़ा बिजनेस नवंबर 10 तारीख से पहले जो था और 10 तारीख के बाद जो है ये पूरा हिस्ट्री में जो है लिखा जाएगा, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि 2022 नवंबर 10 नवंबर से पहले जो बड़ा बिजनेस था और 10 नवंबर के बाद जो बड़ा बिजनेस होगा वो दोनों में आसमान जमीन का फर्क होगा, वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा, उन्होंने ये बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हैंकी पेंकी नहीं, जो काम नहीं करेगा उसको हटाए जाएंगे, जो काम करेगा उसको लेके काम करेंगे, मतलब क्वालिटी पे काम करेंगे, क्वांटिटी पे कोई काम नहीं होगा। हो सकता है कि बाद में जाके आईबीसी जो लगातार इनएक्टिव है तो उनके लिए कुछ प्रमोशन की जगह डिमोशन आ जाए, क्या मतलब कुछ भी कर सकते हैं बिंद्रा सर, क्योंकि यहाँ पे आप कोर्स देख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपका हो सकता है कि कुछ और कर दे। तो काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ पे वो हमेशा ये है, और बहुत अच्छे अच्छे जो चैनल पार्टनर है उन चैनल पार्टनर को बहुत बड़े बड़े तोहफा देने वाला है बिंद्रा सर, गिफ्ट देने वाला है। वो क्या गिफ्ट देने वाला डिस्क्लोज नहीं किया, जल्दी आप लोगों को भी पता चल जाएंगे।
सो एनीवे गाइस, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मैनेजमेंट से मेरा कि कुछ मीटिंग वगैरह है उनके साथ। सो स्टार्ट करते हैं उनके साथ काम। और आप डीएमटी के लिए प्रिपेयर हो जाए पूरी तरीके से। अब 13 तारीख अपना पहला कदम है। 13 तारीख, 15 तारीख तक जो ऑफर है उसको पूरा उस ऑफर तक 2.5 लाख का बिजनेस कर लेना है। तो लग जाइए इसमें, ठीक है। 2.5 लाख थैंक का यू सो बिजनेस मच बहुत बड़ी सर। नहीं है, 4-5 सेल कर देंगे 2.5 लाख हो जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच सर। थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू सो सर, मच। और सर यस सुनिए, कौशिक सर, यस। खाना वाना टाइम पे खाइए, सूख गए हो पूरा। क्या करूं सर। हाँ कोई नहीं हो जाएगा। बाद में जब आप लोग पूरा सीख जाएंगे ना, तब मुझे रिलैक्स दे देंगे, मैं खाना खा लूंगा। ठीक है, चलिए। चलिए। इनफैक्ट सही कहा, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया। हाँ कह रहे खा लीजिए फिर, चलिए। चलिए, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।